बच्चों, देखो आज मैं छोटे बच्चों के लिए क्लास लेकर आया हूँ जो नर्सरी में हैं, एलकेजी, यूकेजी 1, 2, 3 या 4, 5 तक भी। जिन बच्चों को इंग्लिश का बुक पढ़ने नहीं आता है, बड़े परेशान हैं। बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि ये स्कूल में क्लास में अपने परेशान रहते हैं कि हमको इंग्लिश पढ़ने ही नहीं आ रहा है। तो आज मैं लेकर आया हूँ ये वीडियो तुम लोगों के लिए। तुम्हें आज मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा, ये बताऊंगा ताकि बढ़िया से समझ में आए, और आज से ही तुम लोग इंग्लिश का बुक प्रैक्टिस करोगे पढ़ना, और पढ़ते चले जाओगे, पढ़ लोगे बड़े अच्छे से। कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से बड़े आसानी से पढ़ना सीख लोगे। आज जो क्लास हम करने जा रहे हैं उसमें तुम यही सब सीखोगे कि हिंदी का जो अक्षर होता है वो किस अंग्रेजी के अक्षर से बनता है, यानी जो अंग्रेजी का अक्षर है उससे कौन सी हिंदी का अक्षर बनता है। अगर ये सीख लोगे तो तुम्हें हिंदी का जो इंग्लिश का बुक है वो हिंदी में कन्वर्ट करना है, हिंदी इंग्लिश का बुक पढ़ना भी आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे होता है। मैंने एक चार्ट तैयार किया है, उसे ध्यान से देख लो और सब लोग नोट भी कर लो। देखो, पहले तो सबसे पहले ये देख लेना कि ये मेरा चैनल है @perfectenglish844। जब कभी भी मेरे चैनल को सर्च करना चाहोगे तो यही डाल देना और वो मेरा चैनल खुल जाएगा। चलिए देखते हैं, ये आज हम लोग इंग्लिश का बुक पढ़ना सीखेंगे। ये मैंने जो चार्ट बनाया है, इस चार्ट को पहले ध्यान से देख लो तुम लोग। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो और इसे लिख लेना अपने नोटबुक पे। अब चलो देखो कैसे लर्न करेंगे। लर्न करने का तरीका भी बहुत लोग का गलत होता है। इस तरह से लर्न करो, बहुत जल्दी याद होगा, याद हो जाएगा। देखो, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, यन से अंग। एक चीज ध्यान दे रहे होगे कि हर एक अक्षर के दूसरे अक्षर वाले में यच जोड़ दिया जा रहा है, अगला अक्षर बन जा रहा है। जैसे के से क है तो यच जोड़ दिए के एच से ख, जी से ग है तो यच जोड़ दिए जी एच से घ, यन से अंग। ऐसे ही दूसरा लाइन देखो, सी एच से च, इसमें भी एक यच जोड़ दो, सी डबल एच कर दिए तो छ, जे से ज, फिर जे में यच जोड़ दिए झ, यन से इया। टी से ट, टी में जोड़ दिए यच, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, यन से अड़। टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, यन से न। इसी तरह से देखो सब में हो रहा है। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, यम से म। वाई से य, आर से र, यल से ल, भी से व, यस यच से श, यश यश से खटखोर ख, यश से श, यच से ह, के यस यच से छत्री छ, टी आर से त्र और जी वाई से ज्ञ। तो यहां तक तुम लोग देख रहे होगे, म तक हर अक्षर के आगे बस यच जोड़ा जा रहा है। म तक तो बड़ा आसान है, ये तुम चाहो तो बस जितना एक अक्षर बन रहा है उसके आगे यच जोड़ो, दूसरा अक्षर पा जाओगे। तो इस तरह से ये यहां से यहां तक तुम्हें याद करना है सभी बच्चों को। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, यन से अंग। एक लाइन पहले याद कर डालो, फिर उसके दूसरी लाइन में पहुंचो, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, यन से इया। फिर टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, यन से अड़। इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, सब लोग जल्दी से लर्न कर लो। इसे लर्न कर लोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। जैसे अगर कोई अंग्रेजी का शब्द लिखा है, उस शब्द को हम क्या बोलेंगे। अब यहाँ पे वही तुमको सिखाया, जैसे कहीं पे के एच लिखा है तो उसको ख बोल देना है, अगर जे लिखा है तो उसको जप बोल देना है, डी एच लिखा है उसको ढ बोल देना, अगर बी एच लिखा है उसको भ बोल देना, बी लिखा है उसको ब बोल देना, यल लिखा है उसको ल बोल देना। इसी तरह से ये बता रहा है कि ये जो इंग्लिश के शब्द दिए गए हैं, अक्षर दिए गए हैं, अल्फाबेट, इससे कौन सी हिंदी शब्द बनती है। अभी आगे हम इसको और अच्छे से समझाएंगे कि ये बन कैसे रहा है, यानी कि हम किसी इंग्लिश अल्फाबेट को एक साथ रखेंगे तो उसे कैसे हम तैयार करेंगे, उसे कैसे पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिन्हें हम लर्न करेंगे, कुछ शब्द यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे जिसे तुम लर्न कर डालो, और वो बस लर्न रहेगा, फटाफट उसे जैसे ही कहीं इंग्लिश बुक में मिलेगा उसे पढ़ लोगे। तो पहले तुम्हारा काम होगा कि ये सारी जो मैंने लिख दिया है इसको पूरा लर्न कर लेना, ठीक है। ऐसे पूरा जेड ज्ञ तक तुम्हें लर्न करना है। अब देखो, अभी हमने सीखा कि अंग्रेजी के अक्षरों से हिंदी का अक्षर कैसे बनेगा, हिंदी के अक्षर से अंग्रेजी का अक्षर कैसे बनेगा। लेकिन हम लोग इंग्लिश पढ़ना तभी सीख पाएंगे जब उसकी मात्रा भी जानते हैं कि मात्रा किससे बनती है। जैसे अगर हम आ का मात्रा है तो किस अंग्रेजी के शब्द से बनाएंगे,
ई की मात्रा है तो किस अंग्रेजी के शब्द से बनाएंगे, ऊ की मात्रा है तो किस अंग्रेजी के शब्द से बनाएंगे। अब हम चल रहे हैं सीखने की मात्रा कैसे लगता है, कौन से इंग्लिश के अल्फाबेट से, लेटर से, कौन से इंग्लिश के लेटर से कोई मात्रा तैयार होता है। चलिए सीखते हैं, देखते हैं। देखिए यहां लिखा है वॉवेल्स, हिंदी की मात्रा। हम यहां सीखेंगे कि कौन से शब्द, कौन से लेटर से कौन सा मात्रा बनता है। तो पहले तो ये सीखना जरूरी है कि ए से अ और ए से आ भी होता है। कभी कभी देखा गया डबल ए से आ होता है, लेकिन ए से भी आ होता है, आगे चल के कभी आप देखेंगे। तो ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अह। यानी अभी हमने देखा कि मात्रा कैसे तैयार होता है। जैसे कहीं पे अगर हमको आ की मात्रा लगाना है तो ए लगा दो, कहीं पे छोटी की मात्रा लगाना है तो आई लगा दो, कहीं पे बड़ी की मात्रा लगाना है तो डबल ई लगा दो, कहीं पे छोटा ऊ की मात्रा लगाना है तो यू लगा दो, कहीं पे बड़ा ऊ की मात्रा लगाना है तो डबल ओ लगा दो। अगर ए की मात्रा लगाना हो तो ई लगाओ, ए की मात्रा लगाना हो तो ए आई, ओ की मात्रा हो तो ओ, औ की मात्रा हो तो ए यू, अंग यानी किसी के ऊपर अगर बिंदी है किसी अक्षर के ऊपर तो ए एन, और किसी के आगे अह लिखा है तो ए एच। देखिए अभी हमने ये तो पढ़ा, लेकिन अब इसका रियल में कैसे हम पहचानते हैं, यहां पे मैंने बना दिया है एक चार्ट कि ए से एक खड़ी पाई, ए का मतलब एक खड़ी पाई, आई का मतलब किसी भी अक्षर के आग पीछे से ओढ़ाई, किसी भी अक्षर, मान लो क लिखा हो यहाँ पे तो क्या तैयार हो जाएगा। देखो अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं क, तो ये क्या हो गया कि छोटी की मात्रा। तो यही हम बता रहे हैं कि यहाँ पे समझ लो कोई अक्षर है उसके पीछे से ये ओढ़ाई है, तो हो गया छोटी की मात्रा। और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा बनती है, बड़ी यानी किसी अक्षर के मान लो क लिख दो तो क के ये आगे से हो गया, तो इस तरह से बड़ी की मात्रा हो गई। तो डबल ई, जहां पे तुमको बड़ी की मात्रा लगाना हो वहां पे डबल ई लगा दो। छोटा ऊ की मात्रा यू से बना दो, यू है तो इधर का टांग तोड़ दो, छोटा ऊ की मात्रा, डबल ओ तो नीचे का टांग तोड़ दो, डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा। ई से एक मात्रा, यानी किसी भी शब्द के ऊपर एक चुंडी लगा दोगे तो ए की मात्रा। जैसे यहाँ पे अगर हमको क के ऊपर लगा दिए तो क्या पढ़ेंगे के, तो ए की मात्रा हो गया। यानी एक चुंडी किससे बनता है, ई, ई से एक चुंडी यानी एक मात्रा। ए आई से दो चुंडी ऊपर, ए की मात्रा, ओ से ओ की मात्रा एक खड़ी पाई एक चुंडी, ए यू से औ की मात्रा एक खड़ी पाई और दो चुंडी। इस तरह से देख रहे हो कि मैंने पूरा मात्रा तैयार कर दिया है। अब जब मात्रा तैयार हो गया, इसे खूब अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। सभी बच्चे इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना और ले लो और इसे अपने नोटबुक पे नोट कर लो। उसके बाद इसे लर्न करो, कई बार इसको लर्न कर लो कि मात्रा, कौन सी मात्रा किससे बनती है, ठीक है। चलिए देखिए, इस तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन सी लेटर से कौन सा मात्रा तैयार हो रहा है। उधर हमने सीखा था कि कौन से अक्षर से, कौन से अल्फाबेट से कौन सा अक्षर तैयार होता है। अब यहां हमने सीखा कि कौन से लेटर से, कौन से वावेल से हम लोग मात्रा तैयार करते हैं। अब इसका हम यूज बताते हैं, कैसे हम लोग यूज करेंगे, कैसे समझेंगे, इसका प्रयोग कैसे होगा, किताबों को पढ़ने के लिए हम कैसे यूज करेंगे। चलिए अब देखते हैं। चलिए अब हम लोग प्रयोग करके देखते हैं कि जो मैंने भी पढ़ाया सिखाया वो कैसे हम यूज करेंगे किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए, या किसी इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सीखेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए हमने हिंदी में कोई शब्द देखा, लिखा है क म ल, कमल अगर लिखा है, अगर कोई कहे कि इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, इसे इंग्लिश में बना दो, तो देखो बड़ा आसानी से इसे हम इंग्लिश में बना सकते हैं। पहले जैसे हम लोग सीखे थे के से क, तो यहां लिख दिए के, क्योंकि ये क है तो के से होता है क, तो के लिख दिए। लेकिन एक चीज ये ध्यान देना कि जब कहीं पे किसी अक्षर पे कोई मात्रा न लगा हो, बिना मात्रा के हो, तो वहां पे ए जोड़ा जाता है इंग्लिश में। लास्ट में नहीं, लेकिन शुरुआत में और बीच में ये काम किया करना पड़ता है। जहां पे कोई मात्रा न दिखे वहां पे ए जोड़ देना। इतना माइंड में रख लो कि बिना मात्रा के शब्दों के लिए ए जोड़ना पड़ता है अक्षरों के लिए।
अब के से क, यहाँ के ए जोड़ दीजिए तो हो गया क। म है तो यम से होता है म, और ए इसमें भी जोड़ दो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी कोई मात्रा नहीं है। ठीक, तो हो गया क म। अब यल से ल होता है, यहाँ पे केवल यल पे ही छोड़ देंगे, क्योंकि अभी मैंने बोला था ना कि लास्ट वाले शब्द जो अंतिम का अक्षर होगा, अंतिम अक्षर में हम ये नहीं जोड़ते हैं। तो इस तरह से ये के ए एम ए एल से बन गया कमल। चलो एक तो और ऐसे सीखते हैं, महल। महल को भी इसी तरह से बनाएंगे, तुम लोग एक बार प्रैक्टिस करो तो महल कैसे बनेगा एक बार देख लो। चलिए हम बताते हैं, तुम लोग भी देख लेना। म यम से होता है म, यहां पे कोई मात्रा नहीं तो ए लगा दो। फिर ह यच से होता है ह, यहां भी कोई मात्रा नहीं तो ए लगा दो। फिर उसके बाद यल से ल, हो गया महल। ठीक, समझ में आ रहा है कैसे कैसे बन रहा है? ये ध्यान देना, ये एक चीज ध्यान दे दो कि जहां कोई मात्रा न हो वहां ए जोड़ दो, लेकिन अंतिम में अगर कोई मात्रा नहीं है तो मत जोड़ो। अब चलते हैं थोड़ा सा इससे आगे। अगर हमको लिखा गया है क पे आ का मात्रा का, ज, ल, एक चीज मैंने बढ़ा दिया, अब मात्रा लगा दिया। अब देखो मात्रा लग गया, के से क होता है, ये पता है, याद किए अभी। अब आ की मात्रा भी मैंने मात्रा वावेल्स वाले में बताया था कि ए से आ की मात्रा भी होता है, तो हो गया का। के आगे अगर ए लिख दिए तो हो गया का। ये क भी बन सकता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर का भी बन सकता है। का हो गया। जे से होता है ज, अब यहां पे कोई मात्रा नहीं है, देख रहे हो ज पे कोई मात्रा नहीं लगा तो ए लगा दो, तो ल, ल के लिए यल, हो गया काजल। इस तरह से तुम ए का मात्रा, आ की मात्रा सीख लिए। अब देखो अगर हमको बनाना है छोटी की मात्रा की, र, न, किरण, तो हम ये कैसे बनाएंगे? अभी हमने जो वावेल सीखा था उसमें छोटी की मात्रा किससे बनती थी? तुमने देखा होगा छोटी ई की मात्रा आई से, तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा ही है। पहले तो के से क लिखो, ये जो क लिखा है इसके लिए के हो गया। छोटी की मात्रा आगे से आई दे दो, इसके आगे जाके आई बना दो, हो गया की। अच्छा ये मत सोचना कि पीछे से है तो इसके पीछे आई लिख दें, हमेशा आप इंग्लिश में आगे ही बढ़ेंगे। तो के आई से की, आर से र होता है लेकिन मात्रा नहीं है तो ए जोड़ दो, और यन से न, मैंने कहा था लास्ट वाले में नहीं जुटेगा तो मत जोड़ो, बस इतने छोड़ दो, हो गया किरण। अब चलते हैं इसके आगे एक तो बड़ी की मात्रा देखते हैं। देखो बड़ी की मात्रा अब हम लिख रहे हैं, जैसे जीवन, तो जे से होता है ज, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, उसके बाद वह है तो डब्लू, मात्रा नहीं है ए, फिर यन से न, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगेगा क्योंकि न पे कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वही वाला हाल होगा जैसे कि मैंने कहा कि अंतिम वाले लेटर्स के बाद कोई मात्रा नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब चलते हैं एक तो छोटा ऊ की मात्रा देखने। यहाँ पे मैंने लिख दिया कुमार, क पे छोटा ऊ की मात्रा। अब ये देखो कैसे होगा, के से क होता है ये पता है, छोटा ऊ की मात्रा यू से होता है, वावेल्स में जाके देख लेना। पहले अगर मात्रा ना समझ में आए ना तो मेरा जो चार्ट है उसको देख लिया करो, चार्ट में जाके खोजो कि ये वाला मात्रा कहाँ है, किससे बना है, तो देखोगे कि यू से बना है, कु हो गया, यम से म होता है, इसमें आ की मात्रा लगा है, आ की मात्रा उसमें जाके खोजोगे तो ए से लिखा है, और उसके बाद र, आर से कुमार हो गया। चलो देखते हैं बड़ा ऊ की मात्रा, जैसे प पे बड़ा ऊ की मात्रा पू, र, ब, अगर ऐसे लिखा है पूरब तो हम कैसे लिखेंगे? प, पी से होता है, फिर बड़ा ऊ की मात्रा डबल ओ से, फिर आर से र, लेकिन यहाँ कोई मात्रा नहीं तो क्या करेंगे? ए जोड़ेंगे, उसके बाद बी से ब, ये हो गया बड़ा ऊ की मात्रा पूरब। अब इसके बाद हम चलते हैं ए की मात्रा, जैसे अगर
किसी के ऊपर एक चुंडी लगा है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे या कैसे बनाएंगे अंग्रेजी में? के से क, के से क। अब ऊपर एक चुंडी यानी ए की मात्रा है। किसकी मात्रा? ए की मात्रा। ऊपर एक चुंडी, मैंने बताया था मात्रा वाले में जाके देखोगे, ई से ए की मात्रा, तो हो गया के बड़ा श, यश यच से बड़ा श, यश यच से बड़ा श। यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो कहाँ क्या करेंगे? ए लगा देंगे। ये हमेशा ध्यान देते रहो, बीच में या शुरुआत में यही होता है, कोई मात्रा ना हो तो ये लगा दो। फिर वह है, इसके लिए भी जोड़ देंगे कि सब हो गया। अब जैसे हमको ए की मात्रा था, अब ए की मात्रा, अगर ए की मात्रा ऊपर दो चुंडी से बनता है, कै लाश, कैलाश। अगर हमको यही लिखना है तो हम ऐसे बनाएंगे, के से हो गया क, ए ऊपर दो चुंडी किससे, मैंने उसमें जाके देखोगे तो लिखा होगा ए और आई से ए, के से क हो गया, ए आई से ए हो गया। हमेशा ये ध्यान देना कि वावेल्स अगर एक साथ आए हों तब भी उसका एक ही मात्रा बनेगा। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि के आगे ए है तो का कर दिए, फिर ई कर दिए, काई। ऐसे नहीं, ए और आई दोनों एक साथ आए हुए हैं। ये हमेशा माइंड में रख लो कि एक साथ अगर दो दो वावेल आए हुए हैं तब भी कोई ना कोई मात्रा बनाएंगे, उसको अलग अलग मत करो। और अगर यच किसी के आगे लगा हुआ है तो ह कभी मत पढ़ना। ये ध्यान देना कि बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसके आगे यच जोड़ोगे तो अगला अक्षर बन जाता है। जैसे यस और यच बड़ा श बनता है। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, यस से स, यच से ह कर देते हैं। इसके बीच में अगर कोई वावेल्स होगा तभी ये अलग होंगे। एक साथ आए तो उसको हमेशा सोचो कि एक ही अक्षर बनेंगे। ऐसे मात्रा में भी अगर एक साथ वावेल आ गए तो इसका मतलब एक ही मात्रा बनेगा। तो यहाँ ए आई से ए की मात्रा बनेगा, हमेशा माइंड में रखना। उसके बाद ल पे आ की मात्रा है तो यल से होता है ल, ए से होता है आ की मात्रा और यश से श। अगर ये बड़ा श रहे तो यश यच कर देना, कैलाश। अब देखो ओ की मात्रा, म पे ओ की मात्रा मो ह न। यहां लिखा है म पे ओ की मात्रा मो ह न। हम जानते हैं कि यम से होता है म, ओ की मात्रा ओ से ही बनता है, ओ लगा दिए तो मो हो गया, यच ए। क्यों ए? यच से ह लेकिन मात्रा नहीं है तो ए, उसके बाद यन से नाम हो गया मोहन। ऐसे ही एक और औ की मात्रा देखते हैं, मौसम, मौसम। औ की मात्रा कैसे बनेगा? देखो यम से तो म हो गया, अब औ की मात्रा ए और यू जाके खोजना। उसमें तुम्हारा जो लिस्ट मैंने बनाया था उसमें लिखा होगा मात्रा वावेल्स वाले में, ए यू से औ, तुम बन गया मौ। यम से म, ए यू से औ, तो म पे औ की मात्रा मौ। यश ए श और यम से म। तो इस तरह से तुमने देखा कि मैंने सभी मात्राओं को यूज करके दिखा दिया। अब तुम लोग अपने से भी कई हिंदी का शब्द बनाओ और उसकी मात्रा इंग्लिश में कन्वर्ट करो, यानी कि पूरी हिंदी में लिखकर। जैसे सबसे पहला काम करो कि अपने घर के सभी लोगों का नाम लिख लो हिंदी में, फिर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करो। ठीक इसका उल्टा करना इंग्लिश से हिंदी। जैसे अगर इंग्लिश से हिंदी करना हो तो क्या करेंगे? देखिए अब इंग्लिश को हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, वो भी सीख लीजिए, बड़ा आसान है। उसी तरह से जैसे अगर यहाँ पे ये लिखा गया है, अब ये शब्द लिखा गया, इसको हमको पढ़ना है तो हम क्या करेंगे? आर से क्या होता है? आर से र होता है। ई से कौन सी मात्रा बनती है? ई से ए की मात्रा बनती है। के और यच दो शब्द हैं, दो लेटर हैं, लेकिन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं लगा है, कोई वावेल्स नहीं लगा है। इसका के एच से क्या होता है? ख। ये चीज ध्यान देना। अगर मैंने कहा था ना कि यच अगर लगा हो तो एक बार ये कोशिश करना कि ये दोनों मिलकर एक ही बनाना। ये नहीं कि के से क, यच से ह, क ह मत कर देना। के एच से ख होता है, के से क, के एच से ख, तो ये ख बना। और उसके बाद ए से आ की मात्रा रेखा हो गया। ऐसे ही एक और देख लो,
यहां देखो, यन से न, आई से छोटी की मात्रा तो बन गया नी, टी से त, और आई से छोटी की मात्रा बन गया ती, फिर न, ये क्या बन गया? नितिन। क्या बन गया? नितिन। ऐसे एक और देखो, यहां देखो, यम से म, यम से म, यू से छोटा उ की मात्रा, के से क, ई से ए की मात्रा, यश यच से बड़ा श, क्या बन गया? मुकेश। समझ में आ रहा है? तो इंग्लिश से हिंदी बनाना भी आसान है और हिंदी से इंग्लिश भी बनाना आसान। आज तुम लोग को मैंने इंग्लिश से हिंदी करना, हिंदी से इंग्लिश करना सिखा दिया है। इसे कई बार देखो वीडियो को, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।